मनी को किस प्रकार मैनेज किया जाए ये हम सीख रहे हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए ये सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाइबल भी इस विषय में हमें सिखाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, पैसे की और परमेश्वर की। तो इसलिए हमें पैसे को अपना दास बनाना है, मीन्स उसको अपना स्वामी नहीं, उसको अपना दास बनाना है। और वो कब हमारा दास होगा? जब हम उससे मैनेज करना सीख जाएंगे। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं मनी मैनेजमेंट, बिब्लिकल मनी मैनेजमेंट। परमेश्वर हमें वही चीज देते हैं जिसका हमें मैनेज करना आता है। वही चीज परमेश्वर हमें देते हैं जिसको मैनेज करने की शक्ति, जिसको मैनेज करने की बुद्धि हमारे अंदर होती है। उतना ही परमेश्वर देते हैं, उससे अधिक नहीं। यदि वो उससे अधिक देंगे तो आप उसे मिसमैनेज कर देंगे। तो आप जितना मैनेज कर पाएंगे उतना परमेश्वर आपको देंगे, जितना आप मैनेज कर पाएंगे उतना परमेश्वर आपको देंगे। जो चीज आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उसे परमेश्वर आपको नहीं देंगे। इसीलिए बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों? हो सकता है यह भी एक कारण हो कि आप उसे अभी मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अभी वो समय नहीं आया, हो सकता है आपके अंदर वो स्किल अभी डेवलप नहीं हुआ, हो सकता है आपके अंदर अभी वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो एबिलिटी हो सकता है आपके अंदर ना हो। इसलिए हो सकता है परमेश्वर आपको उतना नहीं दे रहा जितना आप मांग रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप उस योग्य हो जाएंगे उस दिन परमेश्वर आपको वो सब देगा जो आप मांग रहे। तो इसलिए आपको उस योग्य, हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, उसे बुद्धि दी सपने का अर्थ बताने की, उसे इतनी ज्ञान समझ दी कि उसे मैनेज करना आ गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे गद्दी दी, इसके बाद परमेश्वर ने उसे वहां पर मंत्री बनाया या फिर ऊंचा उठाया, ऊंचा पद दिया, ताकि वो सब चीजों को मैनेज कर ले। हम लोग देखते हैं सुलेमान ने भी अपनी प्रजा को मैनेज करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा को मैनेज कर सकूं। तो दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको मैनेजमेंट करने की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ दे, हर एक चीज को, जीवन के हर एक क्षेत्र में। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने अपनी फैमिली को सही से मैनेज नहीं किया उनकी फैमिली टूट जाती है, उनकी फैमिली टूट जाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी जॉब को सही से मैनेज नहीं किया उनकी जॉब छूट जाती है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने पैसे को सही से मैनेज नहीं किया उसके हाथ से वो पैसा चला जाता है। तो परमेश्वर आपको उतना देते हैं जितना आप मैनेज कर सकते हैं, जितना आपके अंदर मैनेज करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। आमीन। दोस्तों यहां पर एक स्वामी के विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत अपने चेलों को सुनाया है। एक स्वामी है, उसने अपने सेवकों को कुछ तोड़े बांटे, दूसरे साधारण शब्दों में मैं कहूं कुछ पैसे उसने बांट दिए। तो पहले को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। सपोज पहले को उसने 10,000 रुपए दिए, दूसरे को उसने 5,000 रुपए दिए और तीसरे को उसने 1,000 रुपए दिए। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? तीनों उसके दास थे लेकिन उसने तीनों को अलग अलग दिया। क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? क्या वो हमारे साथ में भी ऐसा भेदभाव करता है, ऐसा पक्षपात करता है कि मुझे ज्यादा देता है दूसरे को कम देता है? क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है? नहीं। तो फिर यहां पर क्या किया? उस स्वामी ने पहले को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 1 दिया और अंत में लिखा है उनकी सामर्थ्य के हिसाब से, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उसने बांटा। उसने अपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि तुम्हें मैं 5 देता हूं, तुम्हें 2 देता हूं, नहीं। उसने, स्वामी ने उनके अंदर उस सामर्थ्य को देखा कि कितना पैसा मैनेज कर सकता है, इसके अंदर कितनी योग्यता है, ये कितनी शक्ति रखता है, कितनी सामर्थ्य रखता है, कितनी बुद्धि इसके अंदर है। उस हिसाब से उसके स्वामी ने उन्हें पैसे को बांटा। यदि कोई बुद्धिमान है तो उसे उसने
5 तोड़े दिए। क्यों? क्योंकि वो पैसे को मैनेज करना उसे आता है, वो समझता है उस चीज को, इसलिए उसने 5 तोड़े दिए उसे। दूसरा थोड़ा कम समझता है, इसलिए उसने उसे 2 तोड़े दिए। तीसरा शायद और कम समझता है, इसलिए उसने 1 तोड़ा दिया, लेकिन मौका उसने तीनों को दिया। वो तीसरा भी जिसे 1 तोड़ा मिला, वो भी मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप कर सकता था, सीख सकता था, उसे यूज कर सकता था और अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि उस स्वामी ने अपने दासों की सामर्थ्य के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनके मैनेज करने की स्किल के हिसाब से उन्हें दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर भी करते हैं, और यह दृष्टांत परमेश्वर और हमारे बीच का दृष्टांत है। जितना आप मैनेज कर सकते हैं, परमेश्वर उतना आपको देते हैं। चाहे वो कोई टैलेंट हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप जितना मैनेज कर सकते हैं, आपके अंदर जितनी क्षमता है, उतना ही परमेश्वर देते हैं। यदि आप उस क्षमता को बढ़ा देंगे तो आपको और मिलेगा, और यदि आप बढ़ाएंगे तो आपको और मिलेगा। आप जितना मैनेज करना सीख जाएंगे, उतना आपको और मिलेगा। इसीलिए कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि जो थोड़ा थोड़ा बटोरता है, उसकी बढ़ती हो जाती है। जो मैनेज करता है, उसकी बढ़ती हो जाती है, उसके पास और अधिक आता है। इसीलिए संसार में एक कहावत भी है कि जिसके पास ज्यादा धन होता है, वो और अमीर होता चला जाता है। कारण क्या है? कि वो पैसे को मैनेज करता है, वो पैसे को मैनेज करता है, इसलिए उसकी बढ़ती होती चली जाती है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी अपने मैनेज करने की स्किल को डेवलप करें, उसे बढ़ाएं, उस क्षमता को बढ़ाएं, उस सामर्थ्य को बढ़ाएं और सीखें। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, उसे कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दी है, उसे कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने आपको लोग दिए हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है। रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, जॉब को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, इस धन दौलत को कैसे मैनेज करना है। तो परमेश्वर ने गिफ्ट, जो वरदान आपको दिए हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने ये गॉस्पल, ये जो सुसमाचार, ये जो बाइबल आपके हाथों में दी है, इसे कैसे मैनेज करना है। अपने आत्मिक जीवन को कैसे मैनेज करना है, ये आपको सीखना है। और जब आप जितना अधिक आप इस चीज को सीखेंगे, उतना आप और बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।